हमारे साथ मिलकर यूएल की किताब की के पहले बाब की पहली आयत से लेकर इस किताब के आखिर तक खुदावंद के पाकलाम को सुना। और मैंने कोशिश की कि हम इन 5 दिनों में यूएल की किताब को जान सकें, उसको समझ सकें। और आज सुबह मैंने यूएल की किताब पर अपने आखिरी दरस को आप लोगों के रूबरू पेश किया। हमारी इस कन्वेंशन का यानी सियालकोट कन्वेंशन 2017 का मजमून है अदालत और बहाली। और हमने ये जाना गुजरे दिनों में कि अगरचे खुदा अदालत करता है, लेकिन खुदा की अदालत के पीछे भी खुदा की मोहब्बत पोशीदा होती है। और खुदा अदालत से कहीं बढ़कर लोगों से मोहब्बत करता है। और हमने आज सुबह यूसाया नबी के सीफे में से एक आयत देखी जहां पर यह लिखा है कि खुदा कहता है मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फरावानी से तुझे वापस ले लूंगा। इसलिए जब कभी हम अपनी जिंदगी में छोड़े जाने का तजुर्बा करें, अगर जिंदगी के किसी हिस्से में हम ये महसूस करें कि हम तन्हा रह गए हैं और हम अपनी जिंदगी के तारीक दिनों में से गुजर रहे हैं, इस बात को हमेशा अपने सामने रखिए कि खुदा आपको बहाल करने के लिए और खुदा आपकी जिंदगी के तारीक दिनों में अपने नूर को चमकाने के लिए और उसके वसीले से आपकी जिंदगी को मुनव्वर करने के लिए मौजूद है। और उसके अंदर ये ख्वाहिश बदरजा उत्तम मौजूद है कि वो अपने लोगों को बहाल करे। आज शाम मैं यूएल की किताब में से एक बड़े अहम वाक्य को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। और वो वाक्या यूएल की किताब की मुख्तलिफ आयात में उसका जिक्र किया गया है। यूएल अपने सहीफे में बुनियादी तौर पर 2 बड़े बहरानों का जिक्र करता है। एक वो ये बयान करता है कि टिड्डी दल ने, टिड्डियों ने उनकी ज़राअत को बर्बाद कर दिया है, उनकी फसलों को तबाह कर दिया है और खुशक साली ने उनको कहत का शिकार बना दिया है। और दूसरी वो एक और इशारा करता है अपनी किताब में, और वो किताब अपनी किताब में जो इशारा करता है वो असूरियों के मुमकिना हमले का इशारा है। और जो आयत आपके सामने पढ़ी गई उनमें खुदा असूरियों को हलाक करने, असूरियों को बर्बाद करने और अपने लोगों को उनसे बचाने की बात कर रहा है। यूएल 8वीं सदी कब्ल मसीह का नबी है। वो खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 800 बरस पहले नबूवत के ओहदे पर सरफराज हुआ था। और वो इस नबूवत के वसीले से लोगों को खुदा की अदालत और फिर उससे बहाली का पैगाम देता है। और आज शाम मैं टिड्डी दिल के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस हमले की तरफ इशारा करूंगा जिसका जिक्र यूएल अपनी किताब के 2 बाब में और पहले बाब की आखिरी आयत में कर रहा है। यूएल ये इशारा करता है कि शुमाल से एक बड़ा लश्कर आएगा और वो बनी यहूदा पर हमलावर होगा। वो
उनको बर्बाद करने के लिए अपने मुल्क से चलेगा और वो यरूशलेम तक पहुंचेगा। इस हमले का जब जिक्र करता है योएल, तो फिर वो ये भी कहता है कि लोग तौबा करें, और अगर वो तौबा करेंगे तो खुदा उनको बचाएगा। और दूसरे बाब की 18वीं आयत से फिर उस वादे का बयान किया गया जो खुदा करता है। खुदा कहता है कि मैं शुमाली लश्कर को तुमसे दूर कर दूंगा, ये लश्कर तुमको नुकसान नहीं पहुंचाने पाएगा, बल्कि खुदा उससे तुम्हें आजादी और रिहाई बख्श देगा। खुदा तुम्हें आजादी और रिहाई देगा और खुदा तुमको आजाद कर देगा। इस लश्कर से, इस फौज से खुदावन तुम्हें आजाद करेगा। योएल एक ऐसे जमाने में लोगों के साथ हम कलाम हो रहा था जब असूर एक बड़ी कुव्वत के तौर पर दुनिया के सियासी उफक पर उभर रहा था, तुलू हो रहा था। उसने बड़ी कुव्वत पाली थी और वो अब दुनिया को अपने मती कर रहा था। असूर के बादशाह सलमनसर ने कुछ अर्सा पहले सामरिया को फतह किया था। उसने सामरिया पर अपना कब्जा जमाया और बनी इस्राएल की शुमाली सल्तनत के लोगों को पूरी दुनिया में बखेर दिया। अब उसका बादशाह सन्हेरब है और सन्हेरब बादशाह जनूब की सल्तनत यानी बनी यहूदा की सल्तनत पर हमलावर होना चाहता है और उसका ख्याल यह है कि वो इनको भी पूरी दुनिया में बखेर देगा। वो उनको भी उन पर लश्कर कशी करना चाहता है। उसी जमाने में हिजकिय्याह बादशाह बनी इस्राएल पर हुकूमत करता था, वो यहूदा का बादशाह था। इसी जमाने में यूसाया नबी भी खिदमत सरंजाम दे रहे थे। ऐसे जमाने में हिजकिय्याह जो खुदा तरस शख्स था, जो खुदा को मारने वाला था, उसने सन्हेरब को खराज देना बंद कर दिया था। सो उसने इस पर लश्कर कशी का इरादा कर लिया। उसने सोचा कि वो उन पर हमलावर होगा, वो उन पर लश्कर कशी करेगा और वो उनको बर्बाद कर देगा। वो उनको बर्बाद करने का अपने दिल में सोच रहा था। इसलिए सन्हेरब अपनी फौजों के साथ इस पर हमलावर होता है। और जो ज़बूर आपके सामने पढ़ा गया, ज़बूर नंबर 126, उसका पस मंजर यही है। मैं थोड़ी देर में इस पर आपके सामने मजीद बात करूंगा। ज़बूर नंबर 126 हम गाते भी हैं और यहां पर हमने आपके सामने इस ज़बूर को तिलावत भी किया है। इस ज़बूर में इसकी पहली आयत में यह लिखा है कि जब खुदावन सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। ये मेरी दानिश में असूरी हमले का जिक्र है। मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि मैं गुजरे 5 दिनों में ना सिर्फ सियालकोट कन्वेंशन पर दरस दे रहा हूं, बल्कि तर्जुमा करने की जिम्मेदारी भी मेरे सुपुर्द रही है। इसलिए मुझे थोड़ी देर के बाद अगर कोई एक घूंट पानी पीना पड़े तो आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन आज ये मेरी मजबूरी है। ये ज़बूर इस पस मंजर में लिखा गया। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि ज़बूर नंबर 126 में जो जिस असीरी का जिक्र किया गया है वो असीरी बाबल की असीरी से वापसी है। जब खुदा बाबल के असीरों को वापस लाया था, ये उस असीरी का जिक्र है। लेकिन ये उस असीरी का जिक्र नहीं है, क्योंकि यहां पर
जिस असीरी का जिक्र है वो हैरान कुन है, वो ख्वाब देखने वालों की तरह अपने आप को समझ रहे हैं। जबकि बाबल की असीरी के बारे में अगर आप यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत, दानिएल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़े तो खुदा ने इन अंबिया की मार्फत लोगों को पहले से ये बताया था कि बाबल की असीरी 70 बरस में खत्म हो जाएगी। 70 बरस के बाद वो अपने मुल्क को लौट आएंगे। लेकिन ये असीरी जिसका यहां पर जिक्र किया गया, ये ऐसी असीरी से लौटने की बात है जिसके बारे में इन लोगों को कुछ पता नहीं था। ये अचानक थी, ये उनके लिए हैरान कुन थी। इसीलिए वो कहते हैं कि जब खुदा सय्योन के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। दूसरी बात जो मुझे कायल करती है कि ये ज़बूर बाबल की असीरी से मुतल्लक नहीं है, वो ये है कि ये ज़बूर बयान करता है सय्योन का, और इसमें सिर्फ सय्योन और यरूशलेम का जिक्र किया गया है। इसमें पूरे मुल्क का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि यह सिर्फ सय्योन की बात है, यह सिर्फ यरूशलेम की बात है जो आजाद हुआ, जिसके असीर वापस लौटे। और तीसरी वजह उसकी यह है कि जब यह असीर ज़बूर नंबर 126 के मुताबिक वापस लौटे तो कौमों में यह चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब लोग बाबल की सीरी से वापस आए, आप अज़रा की किताब उसका 4था बाब पढ़े, आप नेहमिया की किताब उसका 2रा बाब पढ़े। कौमों में बनी इस्राएल के बारे में कोई चर्चा नहीं था, बल्कि लोग उनके खिलाफ थे। लोग ये नहीं चाहते थे कि वो हैकल को तामीर करें, लोग ये नहीं चाहते थे कि वो इस शहर को दोबारा तामीर करें। इसलिए ये कौमें उनके खिलाफ थी, ये कौमें उनकी राह में रुकावट डाल रही थी। और अज़रा और नेहमिया की कुतुब उसका बयान करती हैं कि किस कदर उनके राह में रोड़े अटकाए जा रहे थे, किस कदर उनकी राह को मसदूद किया जा रहा था, किस तरह से उनकी राह को रोका जा रहा था, किस तरह से बनी इस्राएल कसम पुरसी की हालत में जब बाबल से वापस आए तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उनका तमस्कर उड़ा रहे थे, बल्कि यहां तक कि लोग उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा खुदा कहां है, खुदा क्यों तुमको बहाल नहीं कर रहा। इसलिए मेरी दानिश में यह बाबल की असीरी का ज़बूर नहीं है, और इसमें जिस असीरी का जिक्र किया गया वो बाबल की असीरी नहीं है, बल्कि ये कोई और वाक़या है। और ये वो वाक़या है जिसका जिक्र यूएल अपनी किताब में करता है, जिसका जिक्र यूसाया अपनी किताब के 25वें, 36वें और 37वें बाब में करता है। और ये वो ज़माना था जिसका जिक्र सलातीन की दूसरी किताब और उसके 18वें और 19वें बाब में किया गया। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र तवारीख की दूसरी किताब और उसके 32वें बाब में किया गया है। ये अबवाब बयान करते हैं कि यरूशलेम शहर पर हिजकिय्याह बादशाह की हुकूमत थी। हिजकिय्याह नेक बादशाह था और उसने असूर को खराज देना बंद कर दिया था। जब उसने असूर को खराज देना बंद किया और उसने कहा कि खुदावन हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हमें हर मुसीबत से बचाएगा, वो हमें महफूज रखेगा। जब उसने ये कहा तो सनहेरब जो असूर का बादशाह था वो गुस्से में आ गया।
जो अबवाब मैंने अभी आपके सामने बयान किए, यूसाया का सहीफा 36वां और 37वां बाब, और सलातीन की दूसरी किताब 18वां और 19वां बाब, और तवारीख की दूसरी किताब और उसका 32वां बाब, अगर आप ये अबवाब पढ़ेंगे तो आपको इस पूरे वाक्य का जिक्र वहां पर मिलेगा। किस तरह से सनहेरब रबशाकी को, अपने मुंशी को, अपने साथी को इस मुल्क में भेजता है, और वो यहां पर आकर लोगों को ये कहता है कि हिजकिया तुम्हें खुदा का नाम लेने पर मजबूर ना करे। वो कहता है कि दीगर कौमों को हमने फतह किया है, उनके देवी देवताओं को हमने आग में जलाया है और वो उनको बचा नहीं सके। तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा नहीं सकेगा, वो तुम्हें हमारे हाथ से रिहाई नहीं देगा, वो तुम्हें मरने के लिए लेके जा रहा है। और योएल लोग हिजकिया बादशाह के खिलाफ करने की कोशिश करता है, लेकिन योएल उसी जमाने में शुमाली लश्कर की बाबत ये बात करता है। अगर आप योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत का आखिरी हिस्सा और 20वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, मैं फिर तुमको कौमों में रुस्वा ना करूंगा। और 20वीं आयत में लिखा है, और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर कर दूंगा और उसे खुशक बियाबान में हाँक दूंगा। योएल अपने सहीफे में नबूवत करते हुए लोगों को तसल्ली और इत्मीनान दे रहा है। दूसरी तरफ सनहेरब अपने साथियों की मार्फत लोगों को उकसा रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं बचाएगा, दीगर कौमों के खुदा और माबूद उन्हें नहीं बचा सके, लेकिन इसी तरह से तुम्हारा खुदा भी तुम्हें नहीं बचाएगा। और अगर हिजकिया तुमसे कहता है कि तुम खुदा पर ईमान रखो तो हिजकिया गलत कह रहा है। अगर आप अपनी दुनिया पर गौर करेंगे, हमारी दुनिया में भी ऐसा है, लोग हम पर शक करते हैं, लोग हमें ये कहते हैं कि तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारा खुदा तुम्हारे खून का हिसाब नहीं लेगा, तुम्हारा खुदा ये जुल्म और सितम जो तुम पर हो रहा है, खुदा इसका हिसाब नहीं करेगा। लेकिन खुदा योएल नबी की मार्फत आपसे और मुझसे हम कलाम होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कौमों में रुस्वा नहीं होने दूंगा। ये लोग जो तुम पर जुल्म करते हैं ये खुद रुस्वा होंगे। ये लोग जो तुम्हें शहीद कर रहे हैं ये खुद फना होंगे। ये लोग जो तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमात बना रहे हैं ये खुद फना होंगे। ये लोग जो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ पानी के एक गिलास के इवज शहीद कर रहे हैं ये खुद हलाक होंगे। ये लोग जिन्होंने आसिया बीबी को जेल की सलाहों के पीछे बंद कर रखा है ये खुद फना होंगे। और खुदा हमारे एक एक जुल्म का जो हम पर हो रहा है खुदा इसका बदला लेगा। अगर आप योएल की किताब उसका आखिरी बाब और उसकी आखिरी आयत पढ़ें, 3 बाब की आखिरी आयत, तो योएल इस बयान के साथ अपनी किताब को खत्म करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे खून को, जो मजलूम है, जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो ईमानदार हैं, मैं तुम्हारे खून को पाक करार दूंगा। मैं तुम्हारे खून को पाक करार दूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे खून का बदला लूंगा। इस आयत का मफहूम यह है मैं तुम्हारे खून को पाक करूंगा। तुम्हारा खून कीमती खून है। आप सब जो आज शाम यहां पर बैठे हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आपका बाप आसमानी खुदा है और वो आपके दुखों को देख रहा है। वो आपके खून का हिसाब लेगा। वो शारून मसीह के खून का एक एक कतरा
जो स्कूल की ग्राउंड में बहा उसको देख रहा है, वो उसका हिसाब लेगा। वो उन तमाम लोगों के खून का हिसाब लेगा जो उसके नाम में दुख उठा रहे हैं। जब सनहेरब लोगों को डरा रहा था कि तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं बचाएगा, यूएल कहता है कि मैं तुम्हें, खुदा का पैगाम देता है लोगों को, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें कौमों में रुस्वा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं शुमाली लश्कर को तुमसे दूर कर दूंगा। ये फौजें जब हिजकिया को ये पैगाम मिलता है, हिजकिया लोगों को दुआ करने की दावत देता है, लेकिन सनहेरब अभी बाज नहीं आया। सनहेरब एक तुमार लिखता है और उस पर अपनी सारी धमकियां लिखकर वो भेज देता है हिजकिया बादशाह को। हिजकिया के बारे में लिखा है कि वो उस तुमार को, उस बात पैगाम को जो तहरीरी सूरत में सनहेरब शाह सूर ने उसको भेजा, वो उसको हैकल में ले जाता है। वो हैकल में उसको फैला देता है और वो खुदा से दुआ करता है। अगर आप उसकी दुआ पढ़ें जो उसने की, आप हैरान रह जाएंगे। वो खुदा से कहता है कि ऐ खुदा, तू तो जिंदा खुदा है, दुनिया के दीगर माबूद महजबूत हैं, लेकिन तू जिंदा खुदा है। ऐ खुदावन, तू हमें इससे छुड़ा और ऐ खुदावन तू हमारी मदद कर। यहां पर यह लिखा है, हिजकिया ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा और हिजकिया ने खुदावंद के घर जाकर उसे खुदावंद के हुजूर फैला दिया। यह दुआ गौर से सुने। हिजकिया ने खुदावंद से यूं दुआ की, ऐ रब्बुल अफ़वाज, इस्राएल के खुदा, करोबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। खुदा अकेला दुनिया की सब सल्तनतों का खुदा है। ये इक्तदार वाले, ये हशमत वाले, ये इख्तियार वाले खुदा के सामने कुछ भी नहीं है। ये आज मुझे और आपको दुख दे सकते हैं, लेकिन ये खुदा के सामने ठहर नहीं सकते, क्योंकि वो अकेला सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावन, कान लगा और सुन ले। ऐ खुदावन, अपनी आंखें खोल और देख सनहेरब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी है, सुन। ऐ खुदावन, दर हकीकत असूर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया। सौंप है खुदावंद, हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही खुदावंद है। ये दुआ है हिजकिया की जो उसने खुदावंद के हुजूर में की। ऐ खुदावंद, हमारी मदद कर, ताकि सनहेरब समेत दुनिया की सारी कौमें जान लें कि तू ही अकेला खुदा है, तू ही अकेला जिंदा खुदा है। और आज शाम मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं। ये बात कभी ना भूलें कि आप किसी आम शख्स के मानने वाले, किसी आम माबूद के मानने वाले नहीं हैं। आप लकड़ी और पत्थर के देवताओं को नहीं मानते, आप झूठे खुदाओं को नहीं मानते, आप किसी मुर्दा खुदा की परस्तिश नहीं करते, बल्कि आप जिंदा खुदा के आबदीन हैं। आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं जो जिंदा है और वो आपकी मदद करने के लिए हर वक्त मौजूद है। आप पर जुल्म करने वाले लोग ये सुन लें, हमारा यीशु जिंदा है। आप हमसे हमारी जिंदगी छीन सकते हैं जो इस दुनिया की है,
लेकिन आप हमसे हमेशा की जिंदगी नहीं छीन सकते। आप हमारा खून बहा सकते हैं, लेकिन आप हमारी निजात को हमसे छीन नहीं सकते। हमारी रूहों को, आप हमारे जिस्मों को तकलीफ दे सकते हो, लेकिन तुम हमारी रूहों को तकलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं। हम जिंदा खुदा को मानते हैं। हमारा यीशु जिंदा है और वो हमारी मदद के लिए मौजूद है। जब हिजकिय्याह ने ये दुआ की तो खुदा यूसाया नबी को भेजता है। आप यूसाया की किताब में इस दिलचस्प बयान को देख सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर यूसाया नबी का सहीफा उसका 37वां बाब पढ़ सकते हैं। उसकी 21वीं आयत में लिखा है, तब यूसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि तुमने शाह असूर सनहेरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, इसलिए खुदावंद उसके हक में यूं फरमाता है, कंवारी दुख्तरे सयून ने तेरी तहकीर और तेरा मज़हका उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और अपनी आंखें ऊपर उठाई हैं? इस्राएल के खुदूस के खिलाफ। किसके खिलाफ आंखें उठाई हैं? जिंदा खुदा के खिलाफ। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू जिंदा खुदा की तरफ आंखें उठाए, तो उसकी तकफीर करे। और फिर आगे लिखा है, खुदा ने उससे कहा शाह असूर के बारे में, खुदा ने कहा तूने अपने खादमों के जरिए खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं अपने बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूं और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा। मैं उसकी चोटी पर के जरखेज जंगल में जा घुसूंगा। मैंने खोद खोद कर पानी पिया है और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे किए हुए मुद्दत गुजरी है? मैंने फसीलदार शहरों को उजाड़ खंडर बना दिया है, इसलिए मैं तुझे भी बर्बाद करूंगा। मैं यहां पर यूं लिखा है, मैं तेरा घमंड मेरे कानों में पहुंचा, मैं अपनी नुकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा और तू जिस राह से आया है उसी राह से वापस तुझे लौटा दूंगा। आप खुदा के अल्फाज पर गौर कीजिए, ये आम अल्फाज नहीं है। खुदा हर जालिम से ये कहता है कि मैं अपनी नुकेल तेरे मुंह में डालूंगा। तुम जो इस दुनिया में बड़े बहादुर बने फिरते हो, तुम जो जुल्म करते हो, मैं अपनी नकेल तुम्हारे मुंह में डालूंगा, नाक में डालूंगा और तुम्हारे मुंह में अपनी लगाम डाल दूंगा। खुदा सनहेरब को सजा सुना रहा है और यह सजा बड़ी अहम है। तेरी नाक में नकेल और तेरे मुंह में लगाम डालूंगा और यही हाल उन सब का होगा जो इस दुनिया में ईमानदारों के खिलाफ सफराई करते हैं। सनहेरब का कसूर क्या था? उसने खुदा की तकफीर की, जिंदा खुदा की, और उसने बनी यहूदा पर चढ़ाई की। उसका नतीजा क्या निकला? खुदा ने कहा मैं तेरी नाक में नुकेल डाल दूंगा और मैं तेरे मुंह में लगाम डाल दूंगा। मैं तुझे जानवर और जानवरों से भी बदतर बना दूंगा। खुदा ऐसा ही हर एक जालिम के साथ करेगा। खुदा ऐसा ही हर उस शख्स के साथ करेगा जो आज आप पर जुल्म उठाता है, जो आज मसीहियों पर जुल्म उठाता है, जो आज खुदा के लोगों पर जुल्म करता है। खुदा उसकी नाक में नकेल डालेगा, खुदा उसके मुंह में लगाम डाल देगा और खुदा उनको जानवरों से भी बदतर बना देगा। यह सजा थी सनहेरब के लिए खुदा की तरफ से। और फिर देखें क्या हुआ।
जब आप ये अबवाब पढ़ते हैं जिनका जिक्र मैंने किया, अगर आप इन अबवाब को अपने घर जाकर तसल्ली के साथ पढ़ें, और अगर आपको याद ना रहे ये अबवाब, तो आप यूएल की किताब की तफसीर खरीदिए, अदालत और बहाली, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं, आप उसमें से भी इन हवाला जात को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा, आप इन अबवाब को जरूर पढ़िएगा, ताकि आप इस सारी तस्वीर को, जिसका जिक्र यूएल अपनी किताब के दूसरे बाब की 18वीं से 21वीं आयत में, और ज़बूर की किताब उसके 126वें ज़बूर की 6 आयत में बयान किया गया है। हुआ यूं कि सनहेरब एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम पर चढ़ आया। उन्होंने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। लाखों की तादाद में फौज यरूशलेम को फतह करने के लिए आ गई। उन्होंने यरूशलेम में पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए, उन्होंने सारी रसदगाहें बंद कर दी। शहर के अंदर खुराक ना रही, लोग परेशान हो गए, उनके पास खाने के लिए कुछ भी ना था, उनके पास अनाज बाकी ना बचा। इस असूरी लश्कर ने जो कुछ टिड्डियों से बचा था उसको बर्बाद कर दिया, उनकी फसलों को आग लगा दी, जैसा कि पुराने जमाने में बादशाह किया करते थे। उन्होंने शहर का मुहासरा किया, क्योंकि ये शहर 4 दीवारी के अंदर था। उन्होंने इसका मुहासरा कर लिया, रसदगाहें बंद कर दी, कोई शहर के अंदर नहीं जा सकता था, कोई शहर से बाहर नहीं आ सकता था, कोई चीज शहर के अंदर नहीं जा सकती थी, कोई अनाज शहर के अंदर नहीं जा सकता था, पानी भी शहर के अंदर नहीं जा सकता था। रफ्ता रफ्ता यूं हुआ कि ये लोग भूखे मरने लगे, इनके पास खुराक ना रही। लेकिन फिर एक दिन ये लोग बस दीवार पर से उन सिपाहियों को देखते थे जो इनका मुहासरा किए पड़े थे। जब हिजकिय्याह बादशाह ने खुदावंद से दुआ की, जब खुदा से उसने फरियाद की, जब खुदा ने नकेल डालने और लगाम डालने का हुक्म जारी किया, तो फिर एक अजीब वाकया रूनुमा हुआ। वाकया कुछ यूं है कि उसी रात कलाम में यह लिखा है कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, और वो फरिश्ता असूरी लश्कर में पहुंचा, और उसने एक ही रात में 1,85,000 सिपाहियों को, असूरी सिपाहियों को मार डाला। और असूरी वहां से भागे, सनहेरब वहां से भागा, और उन्होंने अपनी लाशों को उठाने की जुर्रत भी ना की, उनकी लाशें वहां पर पड़ी रहीं। इसी तरफ यूएल इशारा करता है, वो कहता है कि चूंकि उसने बड़ी गुस्ताही की है, यहां पर लिखा है उससे बदबू उठेगी, उससे अफूफत फैलेगी। और ये 20वीं आयत है यूएल नबी के सहीफे की दूसरे बाब की 20वीं आयत। उनकी लाशों से बदबू उठेगी और उनसे अफूफत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताही की खुदा के हजूर में। चूंकि उसने गुस्ताही की, इसलिए उनकी लाशें वहां पर पड़ी रहीं, और बाकी के लोग, सनहेरब अपने मुल्क को भाग गया। फिर सुबह हुई, रात को सिपाही 1,85,000 सिपाही मारे गए, और जब सुबह हुई, जब सूरज तुलू हो रहा था, शहर के चौकीदारों ने, शहर की फौजों ने, जो पूरे शहर के चारों तरफ दीवारों पर बैठी थी, जब उन्होंने असूरी लश्कर पर नजर की, तो असूर के लश्कर में कोई हलचल उनको नजर ना आई, कोई हलचल नहीं थी, कोई चल फिर नहीं रहा था। वो हैरान रह गए, और उन्होंने देखा कि असूरी भाग चुके हैं, उनके खेमे तो लगे हैं, उनकी लाशें तो पड़ी हैं, उनका सामान तो पड़ा है, उनकी तलवारें तो पड़ी हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। लोग हैरान रह गए, जो दीवारों पर पहरा दे रहे थे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, असूरी भाग गए, लेकिन वो हैरान हुए। वो लोग एक दूसरे से कहने लगे, मुझे
जरा चुटकी काटो, क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या ये ख्वाब तो नहीं है? असूरी जो कल तक यहाँ पर पड़े थे, जो एक बड़ी फौज की सूरत में यहाँ पर मौजूद थे, आज यहाँ पर नहीं है। क्या ये ख्वाब तो नहीं है? और फिर इसी बात को ज़बूर नवीस अपने ज़बूर की किताब में यूं बयान करता है, और पादरी आईडी शहबाज उसका पंजाबी में तर्जमा करते हैं, कहती सहूनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। ये उनके लिए एक ख्वाब की तरह था, ये एक सुफना बन गया उनके लिए। वो इसको एक ख्वाब समझ रहे थे। उनकी ये रहाई, उनकी ये बहाली उनके लिए एक ख्वाब था जो उस दिन हुआ। वो हैरान रह गए, देखो कहीं हम सो तो नहीं रहे, क्या हम ख्वाब तो नहीं देख रहे, ये क्या पेश हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप गौर से इन बातों को सुनेंगे तो आप जो अपनी कलीसियाओं में अक्सर अपनी बातों में इस ज़बूर को गाते हैं, आइंदा जब कभी आप इस ज़बूर को गाएंगे, आप एक नए जोश के साथ इसको गाएंगे, क्योंकि आप लोग जो मेरी बातों को यहां खुदावंद के कलाम की सूरत में सुन रहे हैं, ये आपको इस ज़बूर की एक नई तनवीर बख्शेगा। ये असूरी हमले से रिहाई का जिक्र है। जब सनहेरब अपने साथियों की 1,85,000 लाशें छोड़कर वापस अपने मुल्क को भागा, लेकिन खुदा ने उसको कहा था कि तू जिंदा नहीं रहेगा। सनहेरब, तूने खुदा की तकफीर की है। सनहेरब, तूने जिंदा खुदा को ललकारा है। सनहेरब, तूने खुदा के लोगों पर हमला करने के बारे में सोचा है, इसलिए तू अपने ही मुल्क में कत्ल होगा। और जब तारीख ये बयान करती है कि जब ये पहुंचा वापस अपने मुल्क में, तो वहां पर इसके अपने बेटे ने, जब ये निस्रोक देवता के मंदिर में इबादत कर रहा था, उसने इसको हलाक कर डाला। सो बहाली आजादी लेकर आती है। जब हम बहाल होते हैं, हम आजाद होते हैं, और जब हम आजाद होते हैं, ये अचानक होता है, और ये उस वक्त होता है जब कोई शख्स बड़ी दीदा दिलेरी के साथ जिंदा खुदा को पुकारता है। जिंदा खुदा की अगर कोई तकफीर करे, अगर कोई जिंदा खुदा की तहकीर करे, खुदा उसको बर्दाश्त नहीं करता। और अगर आप यूएल की किताब को पढ़ें, दूसरे बाब की 18वीं आयत, जिससे आज इस तलावत का आगाज हुआ, वहां पर लिखा है खुदा को गैरत आई। गैरत के लिए जो इब्रानी लफ्ज है, उसका मफहूम है खुदा अपने जलाल को कभी दूसरों के हाथों रुस्वा ना होने देगा। और मैं और आप खुदा के लोग हैं, हम खुदा का जलाल ज़ाहिर करते हैं, हम खुदा का नूर हैं, हमें खुदा ने इस दुनिया में नूर बनाया है, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी सूरत और उसकी शबीह पर पैदा किए गए हैं। खुदा हमें कभी रुस्वा ना होने देगा, बल्कि खुदा गैरत करेगा, जोश में आएगा, और वो हमें महफूज रखेगा। ये बात उनके लिए ख्वाब की मानंद थी। कैदी सहूनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। खुदा ने बनी यहूदा को असूरियों से रिहाई बख्शी, उनको बहाल किया। ये बहाली आजादी लेकर आई, ये बहाली खुशी और शादमानी लेकर आई। यूएल अपनी किताब में इसी बात को बयान करता, वो कहता है बनी यहूदा से तुम खुश हो, शादमान हो, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुशी, शादमानी, आजादी, ये सब बहाली का हिस्सा है, और खुदा उनको बहाल और आजाद करता है। लेकिन मैं आज शाम आपके सामने एक खास बात बयान करना चाहता हूं। आजादी कभी
बहाली और आजादी कभी बेकीमत नहीं होती। किसी ना किसी को उसकी कीमत अदा करना पड़ती है, किसी ना किसी को खून बहाना पड़ता है आजादी और रिहाई के लिए, बहाली के लिए कीमत अदा करना पड़ती है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यूसुफ जी ने कहा, तब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई तुम्हें बहाल करेगी, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन फिर यही सच्चाई खुदा की जात में मुजस्सम हो गई, मसीह की जात में, और उसने बबांगे दोहल सारी लोगों और आवाम के सामने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कौन हक है, कौन सच्चाई है? खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई है। फिर यही लिखा है कलाम में, अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम हकीकत में आजाद होगे। और ये बेटा मुझे और आपको आजाद करने के लिए, ये बेटा हमें बहाल करने के लिए, वो मुकाम जो हम खो चुके थे, वो हैसियत जिसको हम खो चुके थे, उस पर बहाल करने के लिए, हमें गुनाह की गिरफ्त से आजाद करने के लिए, जो आदमियों की बॉन्डेज, आदमियों की गुलामी से ज्यादा भयानक है, गुनाह की गुलामी, उससे आजाद करने के लिए खुदा ने जो कीमत अदा की वो मामूली कीमत नहीं थी। मेरे अजीजों, खुदा ने आपको रिहा करने के लिए, खुदा ने आपको बहाल करने के लिए अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान कर दिया, और उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। वह मर गया ताकि मैं और आप बहाल हों। उसकी सलीबी मौत हमारी बहाली के लिए है, उसकी सलीबी मौत हमारी आजादी के लिए है, उसकी मसलूबियत के वसीला से हम आजाद होते हैं। इसलिए मत समझें कि आपकी बहाली अर्जा है, आपकी आजादी बेकीमत है। पतरस ये कहता है कि हमारी आजादी की कीमत यीशु के बर्रे के बेशकीमत खून के वसीला से अदा की गई है। यीशु ने आपको अपना खून देकर खरीदा है। आप अपने आप को कमजोर ना समझिए, आप अपने आप को बेकीमत तस्वर ना कीजिए, आप अपने आप को बेवकत तस्वर ना कीजिए, आप अपने आप को गैर अहम तस्वर ना कीजिए, अपने आप को हकीर तस्वर ना कीजिए। अगरचे आप इस दुनिया में जुल्म के मारे हैं, अगरचे आप इस मुल्क में तासुब का शिकार हैं, अगरचे आप इस मुल्क में बहुत से ऐसी बात तो ना करता गुनाहों की सजा का सजा बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद ने आपको कीमत देकर बेशकीमत बना दिया है। आप बेशकीमत हैं। अगरचे यहाँ पर दुख उठाते हैं, लेकिन आप बेकीमत हैं। आप बेशकीमत हैं, आप बेकीमत नहीं हैं। आपका लहू बेशकीमत है। यीशु आपके एक एक खून के कतरे का हिसाब लेगा। वो आपके खून को जुएल जहां कहता है मैं उसको पाक ठहराऊंगा, खुदा आपके खून की कीमत लेगा। जितने लोग आज तक इस दुनिया में और खास तौर पर इस मुल्क में यीशु के नाम पर शहीद हुए हैं, खुदा उनके खून का हिसाब लेगा। खुदा आसिया बीबी की सजा का हिसाब लेगा। खुदा मंजूर मसीह के कत्ल और शहादत और उसके खून का हिसाब लेगा। खुदा शारून के खून का हिसाब लेगा। खुदा वो तहकीर जो आपकी की जाती है उसका हिसाब लेगा। खुदा आप पर जो जुल्म किए जाते हैं उसका हिसाब लेगा, क्योंकि आप बेशकीमत हैं। उसने अपना खून बहाकर आपको खरीदा है और उसने आपकी आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ज़बूर नंबर 126 बहाली की एक और तस्वीर पेश करता है, और वो तस्वीर ये है कि जब खुदा ने बनी सयून को आजाद किया
सनहैरब से बचाया तो इर्द गिर्द की कौमें तोहफे लेकर आने लगी। उन्होंने तोहफे पेश किए, उन्होंने वो तोहफे हिजकिया बादशाह को पेश किए। वो हिजकिया बादशाह जो घमंड का शिकार था, और मैंने अपनी आंखों से उसके घमंड का एक शाहकार देखा है। लंदन म्यूजियम में एक ऐसा सिलेंडर पड़ा है जिसके 6 रुख हैं और उनके ऊपर लिखा है कि मैंने हिजकिया को ऐसे कैद कर लिया जैसे चिड़ी मार चिड़ियों को कैद कर लेता है। ये बूस्ट है, घमंड है। लेकिन जब खुदा ने इसको हलाक किया, कौमों में चर्चा होने लगा, देखो खुदावन ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पहले वो खुद अपने लिए कहते हैं, कैदी सहूनी यहोवा ने लेंदे जद छुड़ा तद साडा हाल सी जिमें सुफना कोई वेखता। ये उनकी अपनी हालत थी। देखो हम ख्वाब तो नहीं देख रहे, क्या ये सुफना तो नहीं है। और फिर दूसरी बात जो हुई वो ये थी कि वो कहते हैं कि हम शादमान हो गए, मुंह व साडे भर गए हासे ते रागा नाल तक। और फिर आगे लिखा है, गैर कौमा विच ए चर्चा सी कि इन्हां दा खुदा, गैर कौमा विच चर्चा सी इन्हां दा खुदा। लोग हदिये लाने लगे, लोग तहाइफ लाने लगे, और लोग हैरान रह गए कि सनहैरब जो एक बहुत बड़ी कुव्वत है, खुदा ने किस तरह से इनको उसके हाथों से महफूज किया। एक और तस्वीर 4थी आयत में यहां पर लिखा है, ऐ खुदावन जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। बहाली हमेशा भरपूरी लेकर आती है। जब खुदा बहाल करता है तो वो ऐसे ही बहाल नहीं करता, बल्कि वो भरपूर तरीके से बहाल करता है। योएल की किताब को एक दफा फिर मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। योएल की किताब बहाली की तस्वीर में इसी भरपूरी को पेश करती है। वहां पर लिखा है, अंजीर और ताक पूरी पैदावार देंगे, तुम खूब खाओगे और शेर होगे। उस रोज पहाड़ों पर से नई मैल टपकेगी, टीलों पर से दूध बहेगा और खुदावन के घर से एक चश्मा फूट निकलेगा। ये बहाली की तस्वीर है, भरपूरी, कसरत, फरावानी। जब खुदा बहाल करता है तो वो ऐसे ही बहाल नहीं करता, वो फरावानी के साथ बहाल करता है। जुनूब की नदियों से मुराद वो नदी नाले हैं जो पूरा साल खुश्क रहते थे, लेकिन जब बारिशें आती थी तो फिर जुनूब की तरफ से आने वाले ये नदी नाले पानी से भर जाते थे। इनके किनारों से पानी उबलने लगता था। ये अफराद की तस्वीर है, ये कसरत की तस्वीर है, ये भरपूरी की तस्वीर है, ये फरावानी की तस्वीर है। जब खुदा आपको देगा तो वो छप्पर फाड़ कर आपको देगा। आपके पास, खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो आपको देगा आपके पास जगह बाकी नहीं रहेगी कि हम इसको कहां पर रखें। खुदा के हुजूर में कसरत है, बहाली में कसरत है, बहाली में फरावानी है, और खुदा कसरत के साथ देता है। बहाली में आजादी है, पहली बात जो आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। और दूसरी बात, बहाली में कसरत है, फरावानी है, अफराद है, और खुदा कसरत और अफराद के साथ अपने लोगों को देता है। हम इस दुनिया में दुख उठाते हैं, गुर्बत की चक्की में पिसते हैं, लेकिन वो दिन आने वाला है जब खुदा कसरत के साथ हमें सब कुछ देगा, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। पहाड़ों पर से मई में टपकेगी और इंजीर और अंगूर पाकिस्तान अपना पूरा फल देंगे। आखिरी बात जो 5वीं आयत में और 6ठी आयत में है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। बोने और काटने का जिक्र भी आपको इन अबवाब में जो मैंने आपके सामने पेश किए उनमें मिलेगा। चूंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी और उनके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं था, इसलिए वो आंसुओं के साथ बो रहे हैं। आइए इस तस्वीर को जरा और अंदाज में देखने की कोशिश करें। ये बात
वाजे की है मैंने कि टिड्डी दल ने उनकी सारी फसलों को बर्बाद कर दिया था। रही सही कसर जब असूर की फौजें पहुंची, इन्होंने पूरी कर दी। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शहर के अंदर कहत की सूरत थी। उनके पास अगर कुछ था तो वो बीज थे जो उन्होंने नई फसल बोने के लिए रखे थे। ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश करता है और पंजाबी का तर्जुमा भी बहुत आला है। यहां पर यह लिखा है कि वो जो रोता हुआ बीज बोने जाता है, आंसुओं के साथ जो बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। जरा थोड़ी देर के लिए आपने ज़हन में तसव्वुर कीजिए, उनके पास कोई अनाज नहीं है, घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं है। उनके पास अगर कुछ है तो वो बीज है। और वो किसान नई फसल की तवक्को में अपने घरों से उस बीज को अपने कंधों पर उठाकर फसलों की तरफ जा रहे हैं। पीछे घर में उनके बच्चे रो रहे हैं और वो उनको पुकारते हैं, ए बाप, ए माँ, हमें रोटी दो, हमें रोटी की जरूरत है। लेकिन बाप वो बीज जो अनाज है, जो बीज है, उसको अपने कंधे में रखकर वो फसलों की तरफ जा रहा है। माएं पुकारती हैं अपने बच्चों के लिए कि थोड़े से बीज, थोड़ा सा अनाज हमें आज के लिए दे दो, हम आज तो जिंदा रहें, हमें थोड़ा सा अनाज दे दो, हम आज अपने बच्चों के लिए खाना पकाएं। लेकिन ये किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं, इनके कंधों पर बीज के अनाज के थैले हैं, घरों में भूख है, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माएं चीखो पुकार कर रही हैं। लेकिन ये किसान उस बीज को लेकर नई फसल की तवक्को में खेतों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई बाप ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बच्चों के पास रोटी ना हो? क्या कोई बाप ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बच्चे भूखे रहें? हरगिज़ नहीं। इसलिए जब ये किसान खेतों की तरफ जा रहे थे, जब इनके कंधों पर बीज के थैले थे, इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पीछे नहीं देखते ताकि अपनी खवातीन को रोते हुए ना देखें, ये पीछे नहीं देखते ताकि ये अपने बच्चों को रोता हुआ ना देखें। ये उनकी चीखों पुकार सुन रहे हैं और बच्चों की चीखों पुकार, उनका बिलखना इनकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। वो बीज बोने के लिए रोते हुए जा रहे हैं, वो रोते हैं और जा रहे हैं ताकि वो अपना बीज बोएं। हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीज हैं बीज दे, हंजुओं के साथ, आंसुओं के साथ बीज बोने के लिए जा रहे हैं। ये एक मुश्किल काम था। कोई बाप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो अपने बच्चों को भूखा रखे और बीज ले जाए। लेकिन ये किसान जानते थे कि अगर हम बीज बोएंगे तो फसल काटेंगे, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, ये खुदा का कानून है। अगर हम बीज बोएंगे फसल काटेंगे। मुमकिन है उस वक्त तक हम जिंदा रहें और ये फसलें हमारे खानदानों में जिंदगी का पैगाम बन जाएं। लेकिन अगर हमने इस बीज को अभी खा लिया, अगर हमने इसको पीस कर रोटी पका के खा ली, तो फिर हमारे पास आइंदा फसल नहीं होगी और फिर हम लाजम मर जाएंगे। इसलिए वो रोते हैं, किसान रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसुओं के चश्मे जारी हैं। वो बड़े बोझल दिल के साथ, वो बड़े दुख के साथ बीज बोने के लिए जा रहे हैं। बहाली हमेशा फ्रूटफुल होती है, उसके अंदर फल होता है, उसके अंदर भरपूर फसल होती है। लेकिन यह फसल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बीज ना बोया जाए। इसलिए यहां पर लिखा है, हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीज हैं बीज दे, फसल वटनगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। और फिर छठे यहां पर लिखा है पंजाबी के ज़बूर में,
बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक परियां चुक के आवेगा। बहाली, अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो क्या काटेंगे? अगर आप बीज नहीं बोएंगे फसल कहां से लेंगे? अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे फल कहां से खाएंगे? ये फल जो बहाली से मिलता है, बहाली की सूरत में मिलता है, उसके लिए हमें बीज बोना पड़ता है, और बीज हमेशा आंसुओं के साथ बोए जाते हैं। अगर आप इसका इतलाक इंजील पर करें, खुदा की खुशखबरी पर करें, तो पालूस के बारे में देखिए, वो गैर कौमों के लिए कितने आंसू बहाता है, रो रो कर उनके लिए दुआएं करता है। अब पुराने अहद में यिर्मयाह को देखिए, वो कहता है काश मेरे पास मेरा सर आंसू, मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती, ताकि मैं अपनी कौम के लिए रोता। इंजील का पैगाम बोना, बीज बोना मुश्किल काम है, आंसुओं के साथ हम करते हैं, लेकिन उसकी फसल भरपूर होती है। दुआगो हाइड ने इस जगह पर बैठकर आंसू बहाए, उसने इस कन्वेंशन का आगाज किया, उसने इस कन्वेंशन का बीज बोया, और आज मैं और आप उसकी फसल है जो आज यहां पर बैठे हैं। यह दुआगो हाइड के बीज का नतीजा है। अगर वो आंसू ना बहाता, अगर वो बीज ना बोता, आज सियालकोट कन्वेंशन ना होती, आज मैं और आप यहां पर ना होते। ये आंसुओं का नतीजा है, ये बीज बोने का नतीजा है। और आप इसको एक और अंदाज से भी देख सकते हैं, जब खुदा के लिए हम देते हैं, क्योंकि बीज बोने और काटने का ताल्लुक हमारे हदियों और नजरानों के साथ भी है। अगर हम देते नहीं तो हम काटेंगे भी नहीं, लेकिन देना मुश्किल काम है। जब हम इबादत में आते हैं, हमारे लिए हदिये देने मुश्किल काम होता है। जब सियालकोट कन्वेंशन पे हदिया उठाया जाता है और लोगों की कसरत और हमारी मैनेजमेंट किसी गिरोह लोगों, किसी शख्स तक पहुंच नहीं पाती, कई एक दफा हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र है मेरे को छोटा नोट को नहीं सी, बंदा मेरे को आया ही नहीं, शुक्र है खुदा का, जान छुट्टी, अड़चंदा ही नहीं पाना पाया। लेकिन याद रखें, देना, खुदा के लिए देना हमेशा आंसुओं के साथ होता है। आपको अपना पेट काटना पड़ता है, आपको अपने घर में कुर्बानी करना पड़ती है, तब आप खुदा के लिए हदिये देते हैं। और अगर आप वो कुर्बानियां नहीं करेंगे, अगर आप खुदा के लिए देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर खुदा का काम कैसे होगा? अगर आप सियालकोट कन्वेंशन के लिए अपने हदियात नहीं देंगे, तो ये कन्वेंशन ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। इसका आपके हदियों के साथ ताल्लुक है। क्या आप इसको कायम रखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ये कन्वेंशन कायम रहे, तो आप इसके लिए अपने हदियात जरूर दें। और जब आप हदियात देंगे, शायद आपको अपने घर में कुछ कमी करना पड़े, शायद आप ये सोचें कि इस महीने हम गोश्त नहीं पकाएंगे, इस महीने हम नया सूट नहीं सिलवाएंगे, हम इस महीने नए जूते नहीं लेंगे, इस महीने हम अपने किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे, इस महीने हम कोई फजूल खर्ची नहीं करेंगे, इस महीने हम कोई ज्यादा होटलिंग नहीं करेंगे। और वो हदिया हम यहाँ सियालकोट कन्वेंशन को देंगे। आपको मुश्किल लगेगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आपको दुख होगा, लेकिन याद रखें, यही दुख आपकी खुशी का सबब बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीज हैं बीज दे फसल वड्डनगे, खुशी दे नाल गा गा के सदा। अगर आप आज देंगे हदिया